हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरी को होस्ट मौजूद हैं मेरा फातिमा। दोबारा बोलें। मेरा फातिमा। वाओ, मिरहा फातिमा। मिरहा एक टाइम स्क्वायर एक प्लेस है न्यूयॉर्क में, बड़ी खूबसूरत सी, और उससे इंस्पायर होके अब इंडिया में भी टाइम स्क्वायर बन गया। इंडिया का अपना टाइम स्क्वायर बना लिया उन्होंने। हाँ जी, और वो भी दिल्ली के अंदर। दिल्ली। तो आज आपको दिखाएंगे कि दिन के वक्त में अगर हम वहाँ ट्रैवल करें, अगर आप जाएं वहाँ पे, तो आपको क्या क्या नज़र आने वाला है, क्या क्या डेवलपमेंट नज़र आने वाली है। जी, आज आपको टाइम स्क्वायर ऑफ इंडिया में लेके चलेंगे, न्यूयॉर्क वाले में नहीं लेके चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा क्या करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ओ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी टाइम स्क्वायर ऑफ इंडिया। चेक करो कैसा प्यारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं नोएडा का टाइम्स स्क्वायर, जो कि सेक्टर 18 में बनाया गया है। जायंट स्क्रीन्स जो है वो आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे और पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है वो बनाया गया है। सॉलिड ग्रेनाइट वॉकवे, सीटिंग जोन्स, सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर ये जो जगह है वो नजर आने वाली है। साथ में यहाँ पर आसपास का जो पूरा हिस्सा है वो भी आपको दिखाने वाले। काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो आपको नजर आने वाली है। और कपड़े की भी दुकान है, हर चीजों की दुकान है ना। तो आज की ये वीडियो हम इस एलिगेंट सी वॉच को देखते हुए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेक्टर 18 का ये जो चौक है उस पर आता है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर अट्टा मार्केट है और जैसे ही हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ते हैं तो सेक्टर 18 की जो मार्केट है, आइकॉनिक मार्केट है नोएडा की, वो आपको सामने की तरफ नजर आती है। और ये सबसे ऊंची बिल्डिंग इस तरफ की वेव 1 भी आपको सामने की तरफ नजर आएगा। अभी हम उसी तरफ जाने वाले हैं। लेफ्ट की तरफ में सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो नोएडा का सबसे ज्यादा खूबसूरत जो एरिया है और मार्केट प्लेस है वो है अट्टा मार्केट के साथ में सेक्टर 18 मार्केट। और इसी में आज हम घूमने भी वाले हैं और जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है टाइम्स स्क्वायर, जो इंस्पायर्ड यहाँ पर बुलेवार्ड बना है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो है पूरा एरिया जिस पर अब हम ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक अलग ही फील देता है। यहाँ की लाइटों से लेकर यहाँ का आर्किटेक्चर आप देखें तो बहुत ही शानदार आपको नजर आता है। और बीच में ये जो मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग वेव 1 जो है वो बन चुकी है, वो भी बहुत ज़्यादा आइकॉनिक यहाँ पर लगती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो मॉल का कॉम्प्लेक्स है वो भी है, वो भी आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको। और मॉल ऑफ इंडिया भी जाएंगे, टाइम्स स्क्वायर भी जाएंगे। तो पूरा ये जो एरिया है किस तरीके से नए भारत की नई पहचान बनता चला जा रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो जगह है समय के साथ अगर आप देखें यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए तो लगातार अपग्रेड होती रही है और उसी वजह से यहाँ पर अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ही व्यवस्थित सी सड़कें आपको नजर आएगी। स्ट्रीट लाइट्स जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं और आसपास का भी पूरा एम्बियंस है आपको मॉडर्निटी का काफ़ी ज़्यादा जो लुक है वो देगा। हालांकि ये जो लोकेशन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेशन है। सामने की तरफ ये जो है रेडिसन होटल है, 2003 में यहाँ पर ओपन हुआ था। मॉल ऑफ इंडिया जो है वो भी यहाँ पर डीएलएफ का ओपन है 2016 में, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे बाद में। इस तरफ वेव 1 जो है, जो अभी हमने ऊंची बिल्डिंग दिखाई है, वो भी इसी साल या पिछले साल यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है। और सामने की तरफ ये जो है ये अट्टा मार्केट और जो सेक्टर 18 की मार्केट है उसका कॉम्प्लेक्स है। अभी हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो गाड़ी है अपनी उसको पार्क करने वाले हैं। नोएडा का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है वो है शॉपिंग, डाइनिंग, नाइट लाइफ, मल्टीपल मॉल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सामने ये वेव 1 मॉल जो है ये भी अब आप देखें तो ऑपरेशन हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर 4 से 5 मॉल्स जो थे वो थे और उसके साथ में अब एक और ये भी जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे अंदर। अभी पहले हम यहाँ पर जो पार्किंग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं हम। और अभी तो यहाँ पर हर जगह पर आप देखें तो पार्किंग फुल है।
क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो पॉपुलर मार्केट है वो है। हालांकि यहाँ पर जो पार्किंग है उसके काफ़ी सारे स्पेसेस हैं। वेव 1 में भी आप पार्किंग कर सकते हैं। पीछे की तरफ मल्टी स्टोरी जो पार्किंग का एरिया है वो भी है। मॉल ऑफ इंडिया भी है, इस तरफ गैलेरिया मॉल वगैरह भी है। तो बहुत जगह है जहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगर हमें बाहर पार्किंग नहीं मिलती है तो वेव 1 में हम अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे और फिर ये जो पूरा हिस्सा है इसमें घूमने वाले हैं। सामने की तरफ अगर आपको कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है तो वो मल्टी लेवल यहाँ पर पार्किंग जो है वो भी है, तो वो पार्किंग भी आपको यहाँ पर मिलती है। हालांकि हम वहाँ पर पार्क नहीं करने वाले, वेव 1 में पार्क करेंगे और वापस हम इस तरफ इसलिए आए क्योंकि जो पार्किंग का जो रास्ता है वो आगे की तरफ रेडिसन होटल की तरफ से हमें मिलने वाला है। तो जल्दी से हम गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद वॉकिंग जो अपना टूर है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी इस तरफ आ रहे हैं और अगर आपको पार्किंग करनी है तो काफ़ी एरिया है। हम यहाँ पर वेव 1 में पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर वैले पार्किंग भी है, तो अगर आप वैले पार्किंग भी कराना चाहें तो वो भी यहाँ पर हो जाती है। सो नाउ हमने अपनी जो वॉकिंग है वो स्टार्ट कर दिया है। नोएडा के दिल में सेक्टर 18 का ये जो इलाका है, एक तरीके से नोएडा का दिल जो है वो कहा जाता है। सबसे बड़ा जो कमर्शियल स्पेस है वो है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस जगह को सजाया गया है। और यहाँ पर जब आप मार्केट को देखेंगे बहुत ही इम्प्रेस होने वाले हैं क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन आपको ये जो मार्केट है वो नज़र आएगी और बहुत व्यवस्थित नज़र आएगी। सभी बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं और ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो रिटेल की हो, खाने पीने की हो, ज्वेलरी की हो, हर तरीके का आइटम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सड़कों को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, तो सीमेंटेड यहाँ पर सड़कें बना दी गई हैं ताकि जब आप यहाँ पर वॉकिंग करें तो आपको वॉकिंग करने में कोई दिक्कत ना रहे। और साइड वॉक्स, फुटपाथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं। एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड जो मार्केट है वो आपको ये पूरी तरीके से नजर आने वाली है। यहाँ पर घूमते वक्त आप एक चीज़ जरूर नोटिस करने वाले हैं कि यहाँ पर साफ़ सुथरापन कितना है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट्स होती है लेकिन वहाँ पर गंदगी बहुत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार सी ये जो मार्केट है वो नज़र आने वाली है। कनॉट प्लेस ऑफ नोएडा भी इसे कहा जाता है। इतनी ज़्यादा पॉपुलर ये जो मार्केट है और इतनी सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, जितनी एक तरीके से आप कहें कनॉट प्लेस में आपको मिलती है। और फुटफॉल भी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जो वॉकवे है वो बनाया गया है, इंस्पायर्ड है जो टाइम्स स्क्वायर से। लेफ्ट की तरफ में वो हिस्सा है, अभी हम उसमें जाने वाले हैं। सामने की तरफ यहाँ पर सड़क के पार भी आपको मॉल वगैरह सारे मिलते हैं। ये जो है ग्रेट इंडियन प्लेस है, उसके साथ में यहाँ पर गार्डन गैलेरिया मॉल है। और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर नया पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जो इंस्पायर किया गया है टाइम्स स्क्वायर से, जैसे हम बता रहे हैं, वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। और यहाँ से आप उसमें एंट्री कर जाते हैं। बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है वो बनाई गई है और यहाँ पर इसको सजाया भी उसी तरीके से गया है। तो बहुत ही आइकॉनिक सा व्यू जो है वो आपको शुरुआत में ही यहाँ से नजर आता है। बैठने के लिए यहाँ पर वुडन जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ एंटी स्किड जो टाइल्स हैं वो लगाई गई है और स्कल्पचर्स वगैरह भी आपको नजर आएंगे। जायंट्स जो स्किन्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। 170 मीटर का यहाँ पर ये वॉकवे जो है वो बनाया गया है। साथ में पैरेलल में भी पूरा जो स्ट्रेच है आप देखें तो आपको वॉकिंग के लिए इस तरफ भी बनाकर दिया है। तो बहुत सारा हिस्सा जो है अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नजर आता रहेगा, पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया है। तो सामने अगर आप देखें तो वेव 1 है, 2.5 गुना ऊंचा है ये कुतुब मीनार से। और उसके साथ में नीचे की तरफ ये जो मार्केट है अट्टा मार्केट और सेक्टर 18 की मार्केट है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस है वो बनाकर तैयार किया गया है। जायंट स्क्रीन से लेकर सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है, सामने आपको नजर आ रहा है। और आप देखें कितना लंबा चौड़ा, जहाँ पर पहले जो गाड़ियाँ चला करती थी, आज की डेट में सेफ इन्वायरमेंट में जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं और आराम से यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये पूरा जो एरिया है वो अब बनाकर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। बहुत अच्छी बनने वाली ये देखो जॉइंट बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं ना ब्रांड्स के। यहाँ पर इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत जो स्कल्पचर्स हैं वो भी बनाए गए हैं और कितना खूबसूरत जो नोएडा का स्काई लाइन है वो यहाँ से नजर आता है, आप देख सकते हैं। देखो मिट्टी वाला होता है ना।
मुझे लग रहा है जैसे ब्रास का है, पीतल का। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही ज्यादा एक वाइब्रेंट सा आपको फील आने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा डिजाइन है इस पूरे बुलेवार्ड का, जो कि 170 मीटर का है, वो बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग चीजें जो है वो आपको नजर आने वाली है। एक ग्लोबल बुलेवार्ड प्लाजा जो है उसका यहाँ पर आपको फील दिया गया और वो बिल्कुल आपको महसूस भी होता है। और बिल्कुल जो मार्केट है उसके बीचों बीच में, जैसे हमने बताया पहले, यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उसका शोर वगैरह आता था, लेकिन आज के समय में पीसफुली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर बैठने का पूरा एरिया जो है वो बना दिया गया है और वुडन का यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। और सारा ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स पिछले 6-8 महीने में ही यहाँ पर पूरा तब्दील किया गया है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। स्क्रीन जो है यहाँ पर पीछे की तरफ आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर एम्पी थिएटर टाइप भी बनाया गया है, जहाँ पर इस तरीके का ये जो लार्ज स्क्रीन है, एक तरीके से आप कहें सिनेमा घर की तरह आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये एरिया सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ही एक तरीके से आपका नहीं है, एक पेडेस्ट्रियन फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको भी प्रमोट करता है और कम्प्लीटली वॉक फ्रेंडली जोन है और शॉपिंग का मजा लीजिए। और यहाँ पर इस तरीके का बुलेवार्ड का भी आप जो मजा है वो ले सकते हैं। तो काफी आपको यूरोपियन एक टच है वो यहाँ पर जरूर लगने वाला है। तो लेफ्ट की तरफ में आपको सारे जो शोरूम्स हैं वो नजर आएंगे, उनके बीच में भी आपको काफी बड़ा जो वॉकवे है वो बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर जो एरिया है वो आपको वॉकिंग के लिए दिया गया है। बीच में ये एरिया दिया गया है, उसके बाद जो साइड वॉक्स हैं वो है। तो आज के समय में आपको नोएडा के अंदर सेक्टर 18 के अंदर इतना ब्यूटीफुल सा नई थीम पर नए डिजाइन का ये जो वॉकवे है वो बनाकर तैयार करके दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आकर इसको एंजॉय जरूर करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो बनकर निकली है। हर तरफ यहाँ पर जो रीडिजाइन है वो आपको नजर आएगा। इस तरफ भी बैठने के लिए काफी सारा जो हिस्सा है वो दिया गया है बिल्कुल शोरूम्स के साथ में। तो बहुत कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है। खूबसूरती यहाँ पर बनाने की काफी कोशिश की गई है, वो नजर भी आती है। और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बाकी सारी जो मार्केट्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत ये जो मार्केट एरिया है वो नजर आने वाला है। जैसा कि हम कह रहे हैं नीट एंड क्लीन ये जो मार्केट है बाकी सारी मार्केट्स की तुलना में आपको नजर आएगी। और यहाँ पर आपको वॉकिंग के लिए काफी सारा जो ओपन एरिया है वो दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक की ज़्यादा परेशानी जो है वो आज के समय में तो नहीं देखनी पड़ती है। इस तरीके से इसे वॉकिंग फ्रेंडली या पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जो एरिया वो बना दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी हैं और लगभग 5 से ज़्यादा मॉल्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे हिस्से हैं। अब हम जो सामने वेव 1 मॉल है इसके अंदर भी जाने वाले, क्योंकि इसके अंदर भी जो अब ये कॉम्प्लेक्स है ओपन हो चुका है। तो अंदर की तरफ जाकर आपको इसका व्यू भी आप दिखाने वाले हैं। इस तरफ तो वॉकिंग करते हुए हम नोटिस कर रहे हैं कि जो ज्वेलरी के काफी सारे जो शोरूम्स हैं वो इस तरफ आपको नजर आएंगे। एक तरीके से ज्वेलरी जो मार्केट है या शोरूम्स है उसका पूरा इलाका जो है वो ये बन रहा है। आपको ज्वेलरी पता ही दिखाता भी है कि नहीं। चलिए अब ये वेव 1 का जो मॉल का नीचे का हिस्सा है इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं सड़क की दूसरी तरफ चलकर और देखते हैं किस तरीके का ये तो राइट की तरफ में जो पहले की मार्केट है वो हिस्सा हमने देखा है। और अब हम देखने वाले हैं वेव 1 के अंदर का थोड़ा सा आपको ये पार्ट है वो दिखाते हुए जाएंगे कि किस तरीके से अंदर से ये जो नया मॉल है जिसे कोर्टयार्ड यहाँ पर कहा जा रहा है वेव 1, उसमें नजारा जो है वो नजर आता है। अंदर से यहाँ पर ये भी मॉल जो है काफी प्रीमियम सा आपको नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर नीचे की तरफ सारा जो ज्वेलरी के शॉप्स है वही है और इस तरीके का झरना है। यहाँ पर एक और स्पॉट है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको इस जगह से 360 डिग्री एक तरीके से कहें जो यहाँ का आसपास का हिस्सा है वो नजर आने वाला है। सामने की तरफ वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो कि सेक्टर 16 में आता है। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो नई बिल्डिंग्स बन रही है वो भी नजर आएगी, जो पार्किंग है वो भी नजर आएगी और जो फिल्म सिटी है उसके आसपास का भी जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है सामने की तरफ।
और यहाँ पे से आपको मॉल ऑफ इंडिया भी नजर आ जाएगा सामने। ये जो है मॉल ऑफ इंडिया, अब हम इसकी तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पे लिफ्ट है और ये शैंडलियर यहाँ पे खूबसूरत सा बनाया गया है। तो कभी आप आए तो इस जगह को भी जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ से अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और सामने रेडिसन होटल है और उसी के साथ में जो मॉल ऑफ इंडिया है वो है। तो बहुत ही आई कैचिंग सी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी है। अभी हम आप मान के चले हमने 30% ही अभी ये हिस्सा देखा है, 70% तो हमने देखा भी नहीं है और उतना हिस्सा एक वीडियो में कवर करना भी बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर। अभी हम जो मॉल ऑफ इंडिया है उसकी तरफ जा रहे हैं और मॉल ऑफ इंडिया पर अपनी आज की जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं। ये जो सारा हिस्सा है ये सेक्टर 18 की मार्केट का ही हिस्सा है। उसी में ये जो मॉल ऑफ इंडिया है वो भी आता है, जो कि डीएलएफ का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल जो मॉल है वो है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नजर आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ है अगर किसी मॉल में नोएडा के अंदर आती है तो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में आती है। वैसे यहाँ पर काफी सारे और मॉल भी हैं। वेव का भी एक और मॉल है यहाँ पर, साथ में गार्डन गैलेरिया भी है, जो ग्रेट इंडियन मॉल है वो भी यहाँ पर है, किडजैनिया वगैरह भी यहाँ पर है। तो काफी सारा यहाँ पर पूरे हिस्से में आपको जो घूमने के लिए जगह वो मिलती है। तो जैसे हम बता रहे हैं हमने अभी तक 30% ही सेक्टर 18 का ये पूरा कवर किया है। अभी तो यहाँ पर अट्टा मार्केट भी है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको घूमने के लिए बहुत सारा जो हिस्सा है वो मिलता है। सेक्टर 18 पर जो मेट्रो है ब्लू लाइन वो आती है, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में अगर आप पब्लिक कन्वेंस से भी आना चाहते हैं तो बहुत आसानी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं हम दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे बड़े मॉल के अंदर, जो कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर अंदर की तरफ आप देखें तो बहुत ही बड़ा ये मॉल है, जिसको दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है। और सबसे अच्छा जो फुटफॉल है वो भी यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको यहाँ पर सजाया भी गया है। बहुत ही शानदार मॉल जो है वो ये, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो घूमने में भी लगता है और बहुत ही ज्यादा आर्किटेक्चर के हिसाब से भी खूबसूरत इसको बनाया गया है। लग रहा है ना, गोल्डन गोल्डन बनता है। तो आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है हाँ जी बेटा, कैसी लगी ये वीडियो आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। तो और देखा छोटे छोटे झूमर की जगह बड़े बड़े झूमर भी आ गए। हाँ, बड़े बड़े भी थे, छोटे छोटे भी थे। छोटे छोटे कौन से कलर के थे? गोल्डन। गोल्डन कलर के। और बड़े वाला? बड़े वाला भी सारा गोल्डन। वो भी गोल्डन कलर का था। अच्छा, मॉल ऑफ इंडिया अच्छा लगा? अच्छा लगा। और जो पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट थी जहाँ पे लोग पैदल जा रहे थे, वो भी अच्छा लगा। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कहना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर इजहार करें कि वीडियो कैसी लगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।